हेलो, वेलकम टू जीके टिप्स इन हिंदी। दोस्तों, आज हम लोग 4 अक्टूबर के करंट अफेयर को देखेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण बातें होंगे, सभी को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए, आज हम लोग क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत हाल ही में किस संगठन की काउंसिलिंग पार्ट 2 में पुनः निर्वाचित हुआ? इसका सही उत्तर होगा आईसीएओ में। आईसीएओ में इसका पुनः निर्वाचन हुआ। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत को आईसीएओ काउंसिलिंग में कितने वर्षों के लिए चुना गया? इसका सही उत्तर होगा 3 वर्ष। 3 वर्ष के लिए चुना गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, आईसीएओ का पूरा नाम क्या है? तो आईसीएओ का पूरा नाम, चलिए इसका फुल फॉर्म देखते हैं। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का सही उत्तर होगा इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी में होगा अंतर्राष्ट्रीय नगम विमानन संगठन। चलिए इसका कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जान लेते हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही हेल्पफुल होगा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषकृत एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1944 के शिकागो कन्वेंशन के तहत हुई थी। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है और इनके 193 सदस्य देश हैं। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय विमानन की सुरक्षा, मानक और सहयोग के लिए कार्य करता है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। गठन, आईसीएओ का गठन 7 दिसंबर 1944 को शिकागो कन्वेंशन में तहत हुआ। इसका आधिकारिक कार्य 4 अप्रैल 1947 में शुरू हुआ। मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। सदस्य, वर्तमान में 193 देश इसका सदस्य हैं। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन की सुरक्षा और विनियमितता सुनिश्चित करना है। विमान के क्षेत्र में मानक और नियम तय करना है। विकास और सहयोग को बढ़ाना है। यह नेविगेशन, सुरक्षा, पर्यावरणीय मानकों को लागू करना है। संरचना, हर 3 साल में बैठक होती है। इसमें 36 सदस्य होते हैं। भारत और आईसीएओ का संस्थापक सदस्य है। भारत में नागरिक उड्डयन के क्षेत्र को आईसीएओ के मानकों के अनुरूप नियंत्रित करता है। भारत को आईसीएओ काउंसिलिंग पार्ट 2 का सदस्य भी से चुना गया है। जो यही है सब मोटी मोटी बातें। इसके अलावे चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका सप्ताह कार्यक्रम किस मिशन के अंतर्गत मनाया जा रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका सप्ताह कार्यक्रम मिशन शक्ति के तहत मनाया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यूपी सरकार ने 3 से 11 अक्टूबर तक कौन सी विशेष सप्ताह मनाने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर अंतर्राष्ट्रीय बालिका सप्ताह। अंतर्राष्ट्रीय बालिका सप्ताह मना रही है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका सप्ताह के बारे में कुछ बातें भी जान लेते हैं, तो इसका महत्वपूर्ण बातें हैं, ये देखते हैं। चलिए तिथियाँ, सबसे पहले तिथियाँ जान लेते हैं कि किस तिथि तक मनाई जाती है। तो यह कार्यक्रम 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2025 तक पूरे प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देना है। आयोजन, यह कार्यक्रम मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत आयोजन किया जा रहा है। समापन दिवस, इसका समापन 11 अक्टूबर को किया जाएगा, क्योंकि इस दिन पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। मुख्य थीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। मुख्य थीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। बेटियों बचाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ। कार्यक्रम, इसके जागरूकता रैलियां, निबंध प्रतियोगिताएं, पोस्टर प्रतियोगिताएं, बालिकाओं के स्वास्थ्य शिविर और स्कूल गतिविधि आयोजन की जा रही है। सरकारी सहयोग, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग मिलकर इसे सफल बना रहे हैं। विशेष ध्यान,
ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल जाने वाली एवं ड्रॉप आउट बालिकाओं को फिर से शिक्षा से जोड़ना। अगला नारी सुरक्षा संदेश मिशन शक्ति के अंतर्गत बालिकाओं की सुरक्षा हेल्प नंबर 1090 181 1098 की जानकारी देना। यही महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर यूपी सरकार द्वारा मनाया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न में कुछ अंतर्राष्ट्रीय बातों को देख लेते हैं जो इस अक्टूबर में पूरे अक्टूबर को मनाया जा रहा है। तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस, शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस। 4 अक्टूबर को फिर विश्व राष्ट्रीय सप्ताह। 5 अक्टूबर को विश्व शक्ति दिवस। 6 अक्टूबर को विश्व सिबलम पल्स दिवस। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। 15 अक्टूबर को विश्व हाथ धुलाई दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन दिवस। 17 अक्टूबर को विश्व हो गया। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस। हर 5 साल पर अगला 25 से मनाया जाएगा। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस। 24 अक्टूबर को 24 से 30 अक्टूबर को निशस्त्रीकरण सप्ताह। 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस। 31 अक्टूबर को विश्व नगर दिवस। ये पूरे महीना का सारे दिवस हैं जो कि आप नोट्स में भी लिख सकते हैं। इसी तरह से बार-बार दिवस जो पूछे जाते हैं उससे अच्छा है नोट्स में एक बार आप लोग ये सारे दिवस लिख लीजिए ताकि आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा जो कि अक्टूबर मंथ के सारे दिवस को यहाँ पर दिखा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन को फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन में देखते हैं। हाँ दोस्तों, एक बार बता रहे हैं आप लोग एक नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए ताकि आपका रिवीजन होता रहे। आप प्रॉपर बनाते रहिएगा, इससे रिवीजन होता रहेगा। नहीं तो आप लोग केवल पीडीएफ से देखेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए आप लोग नोट्स बना लिए ताकि अच्छा रहे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो यूपीआईटी 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? इसका उत्तर ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया है। चलिए इसका थीम हम के बारे में जानना है, कुछ महत्वपूर्ण बातें भी इसका जानेंगे। चलिए महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। महत्वपूर्ण बातें में यूपीआईटीएस 2025 ग्रेटर नोएडा में वह एक भव्य व्यापारी आयोजन था जिसमें 80 देशों की भागीदारी, 2200 स्टॉल, 500 विदेशी खरीदार और 11,200 करोड़ का कारोबार दर्ज किया गया है। यह आयोजन जीरो इंसिडेंट और सुरक्षा की दृष्टि से भी सफल रहा। चलिए पहले जान लेते हैं इसका बात। स्थान, यह आयोजन ग्रेटर नोएडा एप्सो सेंटर एंड मार्ट में 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हुआ। भागीदारी, इस शो में लगभग 80 देशों में प्रतिनिधियों ने भाग लिया। स्टॉल की संख्या, यहाँ कुल 2200 से अधिक स्टॉल लगाए गए। विदेशी खरीदार, करीब 500 विदेशी खरीदार शामिल हुए। व्यापार, तो इस योजना से लगभग 11,200 करोड़ व्यापार दर्ज किया गया। मुख्य उद्देश्य, उत्तर प्रदेश से हस्तशिल्प, एमएसएमई उत्पादन, कृषि आधारित उत्पादन और उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना। सुरक्षा व्यवस्था, इस आयोजन को जीरो इंसिडेंट इवेंट माना गया, यानी कोई बड़ी घटना या गड़बड़ी नहीं हुई। प्रमुख सहभागी, इस महिला स्वयं सहायता समूह, एमएसएमई, किसान और स्टार्टअप को भी स्थान दिया गया। सरकारी पहल, इस योजना का उत्तर प्रदेश सरकार की और इस प्रदेश की ग्लोबल इमेज बिल्डिंग रणनीति का हिस्सा माना गया। चलिए 10वां देख रहे हैं। विशेष महत्व, यह आयोजन राज्य की अर्थव्यवस्था,
नियत और नवीकरण आकर्षण को ऐतिहासिक बनाया गया। चलिए अगला प्रश्न को अब देखते हैं। सीबीएसई की वर्चुअल मेंटल हेल्थ सर्विस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, जो कि मानसिक स्वास्थ्य को जागरूकता करना है। चलिए इसका भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसको भी जान लेते हैं। शुभारंभ तिथि इसका शुभारंभ 4 अक्टूबर 2025 को किया गया। सहयोगी संस्था इसे एम्स नई दिल्ली के सहयोग से शुरू किया है। उद्देश्य क्या है इसे जान लेते हैं। छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को मानसिक स्वास्थ्य के महत्व में प्रति जागरूकता करना। चलिए पृष्ठभूमि के उद्देश्य जान लिया, पृष्ठभूमि जान लिया। इसे विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह के अवसर पर लॉन्च किया गया है। लाभार्थी, तो इसका लाभार्थी कौन होंगे जान लेते हैं। इसका लाभ विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों तीनों को मिलेगा। इसका मुख्य फोकस क्या है तो तनाव प्रबंधन, परीक्षा का दबाव, अवसाद, चिंता और आत्महत्या का रोकथाम। चलिए विशेष पहल क्या है जानते हैं। यह पहल स्कूल स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य मनाया सामान्य बातचीत का हिस्सा बनाने की दिशा है। सीबीएसई की योजना सीबीएसई भविष्य में इस तरह के और भी वर्चुअल प्रोग्राम्स का आयोजन करेगा ताकि छात्रों को ग्राम विकास पर ध्यान दिया जा सके। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ बातें भी इसके जान लेते हैं। आयोजन संस्था सीबीएसई प्लस एम्स ने किया है। प्रारंभ 4 अक्टूबर 2025 को हुआ है। अवसर विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह का अवसर लिया गया है। लक्ष्य वर्ग छात्र, शिक्षक और अभिभावक। थीम क्या है तो थीम इसका मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता। कहने की मोटी मोटी बात है कि जो भी मानसिक तनावग्रस्त हैं बच्चे लोग, उसको मानसिक शिक्षक हो गया या छात्र हो गया, अभिभावक है जो भी है, उसको मानसिक स्वास्थ्य मतलब कि लाना है। यही मोटी मोटी बातें हैं कुछ। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है एपीआईटीएस 2025 आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए आज यही सेशन को हम समाप्त करते हैं और हमारे करेंट अफेयर्स को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह से हम लोग हमेशा आपके लिए सुबह के 6 बजे करंट अफेयर लाते रहें। और हाँ दोस्तों, आज थोड़ा लेट हो गई है। कल से प्रॉपर 6 बजे हम लोग का करंट अफेयर मिलता रहेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक बार सुबह सुबह आपको ऐसा ही करंट अफेयर मिलता रहे, ताकि हम लोग आगे के विभिन्न परीक्षाओं में करंट अफेयर देखकर जाते रहेंगे। हाँ दोस्तों, आज मेरा एएलपी का फाइनल रिजल्ट आ गया है। आप लोग आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते किन किन लोगों को आ गया है एलपीसीबी 2 फाइनल रिजल्ट। चलिए, सो थैंक यू।